हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम क्लास 11th का एंगल बिटवीन टू लाइंस, जो स्ट्रेट लाइन का टॉपिक हमारा रह गया था, उसे हम प्रोसीड करेंगे। स्टूडेंट्स, आपने प्रीवियस सेशन में देखा था कि स्लोप की के प्रॉपर क्या कॉन्सेप्ट्स होंगे। अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन पे थीटा एंगल बनाएगी तब उसका स्लोप क्या होगा, tan थीटा इक्वल m इक्वल्स टू tan थीटा। ओके, और अगर कोई लाइन 2 पॉइंट से पास करेगी तो उसका स्लोप क्या होगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ओके, और इस दोनों को इक्वेट करके हमने देखा था m इक्वल्स टू क्या था हमारा tan थीटा ना। m के प्लेस पे ये वैल्यू भी आप पुट अप कर सकते हो, और m की वैल्यू ये भी है तो दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। तो आप लिख सकते हो tan थीटा इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। दो लाइन परपेंडिकुलर कब होगी, जब दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। दो लाइन पैरेलल कब होगी, जब दोनों के स्लोप आपस में इक्वल होंगे। प्रीवियस सेशन में हमने सारे कॉन्सेप्ट्स देखे थे। अगला टॉपिक है हमारा एंगल बिटवीन टू लाइंस। अभी हम देखेंगे कि स्लोप के बेसिस पे, स्लोप की हेल्प से दो लाइन के बीच का हम एंगल कैसे निकालेंगे। बहुत आसान है, ध्यान से समझिए। सपोज दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। ओके, और ये कोई लाइन है, इस लाइन का नाम मैं दे रहा हूं L1, और सपोज ये लाइन x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में अल्फा एंगल बना रही है, अल्फा 1 मान लेते हैं। ओके, और सपोज दिस इज अनदर लाइन, इसका नाम मैं दे रहा हूं L2, और ये x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में अल्फा 2 एंगल बना रही है। ओके स्टूडेंट्स, दोनों लाइन के बीच के एंगल की अगर बात की जाए तो दोनों लाइन के बीच के एंगल में या तो ये एंगल होगा, और ये भी तो एंगल आ रहा है, ये भी एंगल हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो मैं इसे एज्यूम कर रहा हूं थीटा एंगल। बताओ, ये और ये अगर क्रॉस कर रहा है तो ये एंगल कौन सा बनेगा, वर्टिकली अपोजिट, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका थीटा। और जो ये वाला एंगल है आपका, इस एंगल का नाम मैं दे रहा हूं फाई। अगर ये फाई है तो ये भी क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। ओके, दूसरी बात स्टूडेंट्स, इस लाइन का जो स्लोप है, L1 लाइन का जो स्लोप है, इसका मैं नेम लिख रहा हूं M1, और M2 लाइन का जो स्लोप है, M2 लाइन का जो स्लोप है, इसका नेम मैं दे रहा हूं M2। ओके, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। उसके बाद पिछली क्लास में आपने पढ़ा होगा कि किसी भी ट्रायंगल का एक एक्सटीरियर एंगल, सपोज ये थीटा है, ये ए और ये बी है, तो किसी भी ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल अपोजिट टू इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। तो बताओ थीटा किसके इक्वल होगा, ए प्लस बी के। ओके, अगर ये रिलेशन आप इस वाले ट्रायंगल में लगाओ, ध्यान से देखो, इस ट्रायंगल का नेम अगर मैं लिखूं ए बी और सी, तो क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल ए बी सी क्या हो जाएगा, ये हमारा एक्सटीरियर एंगल है अल्फा 2 इक्वल्स टू थीटा प्लस अल्फा 1। किसी भी ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल अपोजिट टू इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। ओके स्टूडेंट्स, एक्चुअल में हमें थीटा की वैल्यूज निकालनी है ना, तो आप थीटा को क्या करो, लेफ्ट साइड ले आओ, तो क्या हो जाएगा, अगर आप थीटा को लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, या फिर अल्फा 1 को इस साइड ले आओ तो आप लिख सकते हो अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 इक्वल्स टू थीटा, और वी कैन राइट अल्फा थीटा इक्वल्स टू अल्फा 2 माइनस अल्फा 1। ओके, दूसरी बात स्टूडेंट्स, अगर पहली वाली लाइन का आप स्लोप निकालो तो आप कहोगे m1 की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 10, और एंगल हमारा कितना बन रहा है, अल्फा 1। ओके, दूसरी लाइन का अगर आप स्लोप निकालो तो आप कहोगे M2 इक्वल्स टू tan अल्फा 2। तो कहने का मतलब हमें क्या चाहिए, tan अल्फा 1 और tan अल्फा 2 चाहिए। बताओ tan कब आएगा, जब हम दोनों तरफ क्या करेंगे, tan फंक्शंस लेंगे। तो हम लेंगे टेकिंग tan फंक्शन बोथ साइड। अगर tan फंक्शन बोथ साइड लेंगे तो क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा 2 माइनस अल्फा 1। ओके, और आपको मालूम होगा
कि tan a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो ये रिलेशन जब अप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा 2 माइनस tan अल्फा 1 अपॉन 1 प्लस tan अल्फा 2 इंटू tan अल्फा 1। ओके स्टूडेंट्स, tan अल्फा 2 के प्लेस में हम क्या लिख सकते हैं, m2। tan अल्फा 1 के प्लेस में हम क्या लिख सकते हैं, m1। तो वैल्यू पुट कीजिए, क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल्स टू इसके प्लेस पे कितना लिख सकते हैं हम, m2 माइनस इसके प्लेस पे m1 अपॉन 1 प्लस इसके प्लेस पे m2 और इसके प्लेस पे m1। तो एक ये रिलेशन हमारा आता है, अगर स्लोप दो लाइन का गिवन हो तो इसकी हेल्प से आप एंगल निकाल सकते हो, tan थीटा इक्वल्स टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2 या m2 इंटू m1, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी बात स्टूडेंट्स, हमने ये वाला एंगल तो निकाल लिया, ये वाला एंगल कैसे निकालेंगे हम, ध्यान दीजिए। अगर आप अल्फा निकालेंगे तो आपको मालूम है थीटा प्लस फाई दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री ड्यू टू लीनियर पेयर। ओके, तो बताओ फाई निकालने के लिए आप पूरे 180 में से थीटा को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो आपका क्या हो जाएगा, थीटा प्लस फाई इक्वल्स टू 180 डिग्री ड्यू टू लीनियर पेयर। तो अगर आप यहां से फाई की वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 180 माइनस थीटा। ओके स्टूडेंट्स, फिर एंगल निकालने के लिए हम क्या लेंगे, tan फंक्शंस। तो अगर आप tan फंक्शंस लोगे तो क्या हो जाएगा, tan फाई इक्वल्स टू tan 180 माइनस थीटा। तो क्या हो जाएगा, tan फाई tan 180 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है, माइनस tan थीटा। ये हो जाएगा माइनस tan थीटा। तो tan फाई इक्वल्स टू माइनस और tan थीटा के प्लेस पर हम ये वैल्यू लिख सकते हैं क्या, m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, m2। तो क्या हो जाएगा, tan फाई इक्वल्स टू माइनस tan थीटा के प्लेस पे ये वैल्यू हम लिख सकते हैं m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2 या m2 इंटू m1। स्टूडेंट्स मेरी बात ध्यान से समझिए, देखो एंगल निकालने के लिए हमारे पास ये पॉजिटिव रिलेशन है और ये नेगेटिव रिलेशन है, तो क्यों ना दोनों को कंबाइन कर दिया जाए। जब आप दोनों को कंबाइन करेंगे, दिस इज सेकंड एंड दिस इज फर्स्ट, तो फाइनल एक्सप्रेशन आ जाएगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल्स टू, इस दोनों के लिए हम लगाएंगे मॉड, क्या लगाएंगे, मॉड m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। फाइनल एक्सप्रेशन हमारा ये, जब कभी भी एंगल आपको निकालना होगा, दो लाइन गिवन होगी तो हम क्या करेंगे, दोनों लाइन का स्लोप निकालेंगे और उसके बाद हम अप्लाई करेंगे tan थीटा इक्वल्स टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। दूसरी बात स्टूडेंट्स याद रखना कि जब कभी भी मॉड को आप रिड्यूस करोगे, मॉड को हटाओगे, तो हो सकता है उसकी वैल्यू पॉजिटिव भी आ जाए और नेगेटिव भी आ जाए। तो हम क्या करेंगे, जब भी मॉड हटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस और माइनस, और सेम वैल्यू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। तो इस कॉन्सेप्ट से आप किसी भी दो स्ट्रेट लाइन के बीच का एंगल आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि स्लोप की हेल्प से हम कोलिनियर कैसे शो करेंगे, दो से या दो से ज्यादा पॉइंट्स को। स्टूडेंट्स, कोलिनियर का बेसिक मीनिंग क्या था कि अगर टू और मोर पॉइंट्स लाइज ऑन सेम स्ट्रेट लाइन, सपोज ABC 3 पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे, ABC क्या है, हमारा कोलिनियर पॉइंट्स है। कोलिनियर का मतलब ही है इफ टू और मोर पॉइंट्स लाइज ऑन सेम स्ट्रेट लाइन देन दे आर सेड टू बी कोलिनियर। याद रखेंगे आप अच्छे तरीके से। तो स्टूडेंट्स, स्लोप के हेल्प से हम कैसे शो कर सकते हैं कि पॉइंट्स हमारे कोलिनियर होंगे या नहीं होंगे। तो ध्यान से समझिए, आपको एक बात बताई गई थी कि दो लाइन पैरेलल कब होगी। सपोज इस लाइन का स्लोप m1 है और इस लाइन का स्लोप क्या है, m2। तो स्टूडेंट्स, दो लाइन पैरेलल तभी होगी जब उसके स्लोप आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। अच्छे तरीके से याद रखना, दो लाइन पैरेलल तभी होगी जब उसके स्लोप आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। और आपको एक बात और मालूम होगी कि सपोज AB एक लाइन है हमारी
दुनिया की हर लाइन खुद के क्या होती है, पैरेलल होती है। हर लाइन अगर इस AB को अगर AB से रिलेट करें, AB के साथ क्या रिलेशन है, तो आप कहोगे AB के साथ क्या है, पैरेलल है पूरी की पूरी। तो स्टूडेंट्स इस चीज को हम कैसे शो करेंगे, ध्यान से समझिए। सपोज मैं इस पे एक और पॉइंट C ले रहा हूं, C। तो अगर मैं ये कह दूं कि जो स्लोप ऑफ AB है, स्लोप ऑफ AB और स्लोप ऑफ BC दोनों आपस में इक्वल है। अगर AB का स्लोप और BC का स्लोप दोनों आपस में इक्वल है, तो इससे एक बात शो हो जाएगा कि जो AB और BC लाइन है दोनों आपस में क्या, पैरेलल है। लेकिन स्टूडेंट्स ध्यान से देखो, जो AB का एंडिंग टर्मिनल पॉइंट है वही BC का इनिशियल पॉइंट है। मतलब जो B वाला पॉइंट है ये दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। क्या आ रहा है, कॉमन। ऐसा नहीं कि B पॉइंट जो यहां पर है वो पॉइंट यहां अलग हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। देखो AB का स्लोप इक्वल है BC के स्लोप के, और इस AB और BC दोनों का एक पॉइंट कॉमन है। इसका मतलब जो AB लाइन जिस पॉइंट पे एंड हो रही है, BC लाइन उसी पॉइंट से स्टार्ट हो रही है। तो स्टूडेंट्स एक बात ये याद रखेंगे कि दोनों लाइन का स्लोप आपस में इक्वल होना चाहिए, और उसके बाद एनी वन पॉइंट शुड बी कॉमन। स्टूडेंट्स दो बातें याद रखेंगे, अगर दो लाइन का स्लोप आपस में इक्वल होगा, अगर दो लाइन का स्लोप आपस में इक्वल होगा तो लाइन हमारी क्या होगी, पैरेलल होगी। और अगर इस दोनों लाइन का कोई भी एक पॉइंट क्या होगा, कॉमन होगा, ओके, तो हम कहेंगे कि ABC तीनों किस पर है, सेम स्ट्रेट लाइन पर है। और जब सेम स्ट्रेट लाइन पर होंगे तो आप इस तीनों पॉइंट्स को क्या कहोगे, कोलिनियर कहोगे, ओके।